त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशंकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हुए हैं और भगवान श्री गोविंद की के मुख से प्रस्फुटित ब्रह्मवाणी भगवत गीता ज्ञान को ग्रहण करने की आकांक्षा से हम सभी का यहाँ पर की उपस्थिति यहाँ पर है और भगवान श्री गोविंद की भी सानिध्यता हमको मिली हुई है। नित्य निरंतर वे हम सभी के साथ रहते हैं और इस कारण ये सत्र निरंतर द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। समस्त भगवत गीता की व्याख्या का जो बृहद दायित्व और लक्ष्य रखा गया है ये वास्तविक रूप में अपने आप में अनूठा है, क्योंकि वर्तमान समय में भगवत गीता के प्रचार प्रसार और उसके ज्ञान के प्रति लोगों के मन में जिज्ञासा कम अवशेष है। इसलिए ये ज्ञान सत्र इसीलिए आरंभ किया गया कि लोगों के मन में भगवत गीता के विषय के प्रति जिज्ञासा जागृत की जाए और उन्हें भगवत गीता ज्ञान की ओर प्रेरित किया जाए। आगे चलते हैं आज के सत्र की ओर। हम सभी ने कल के सत्र तक भगवत गीता के अध्याय संख्या 16 की व्याख्या का समापन किया था और आज हम अध्याय संख्या 17 की ओर बढ़ रहे हैं और 16 के समापन का जो सत्र था वह अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग की संपूर्ण व्याख्या के साथ समाप्त हुआ था। दैवासुर संपद विभाग योग अध्याय 16 की जो व्याख्या है वो लगभग 82 सत्रों में पूरी हुई। ये विशेष बात है। भगवान गोविंद ने जैसा कहलवाना चाहा वैसा हम कहते रहे। उनकी कृपा के बिना और उनकी दया के बिना, दया के अभाव में हम सभी भगवत गीता के विषय में कुछ भी कह पाने में अपने को असमर्थ अनुभव करते हैं और इतनी विशद और बृहद व्याख्या कि प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक पद को छुआ जाए, कोई पद जो है वह अछूता न रहे और उसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास हुआ। तो ये जो प्रयास है मेरे विचार से भगवान श्री गोविंद की कृपा के बिना ऐसा कार्य असंभव है कि श्री भगवान जिस भाव से भगवत गीता का कथन करते हैं
उस भाव तक तो सामान्य मनुष्यों की पहुंच नहीं हो सकती। ये निश्चित बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम सब सामान्य जीव हैं और श्री भगवान ब्रह्मस्वरूप है। तो जो सत्ता इस समग्र ब्रह्मांड को निर्मित करती है, उसका उद्भव करती है, उसको प्रकट करती है और उसको संचालित करती है, तो वास्तविक रूप से उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट की गई वाणी की समग्र व्याख्या कर पाना तो अपने आप में एक विशद कार्य है और असंभव है, जिसकी संभावना बहुत निश्चित रूप से बहुत कम है। लेकिन जब सामान्य मनुष्य का जीव का जुड़ाव भगवान श्री गोविंद के साथ होता है, उनकी सानिध्यता की स्वीकृति होती है, हम उनके चरणों में बैठ करके भगवत गीता ज्ञान की व्याख्या का प्रयास करते हैं, तो वह भी तत्काल हमारे साथ उपस्थित हो जाते हैं। ये विशेष बात है। उनकी उपस्थिति हमारे लिए एक भगवत गीता ज्ञान के विशद और जो समुद्रवत ज्ञान है उसको प्रकट करने में आश्रय हो जाती है। ये आश्रय ही हमको भगवत गीता की समग्र व्याख्या करने के लिए सहयोग देता है और आश्रय देता है, सहारा देता है। तो उसी सहारे के आश्रय में हम सभी ने अध्याय संख्या 16 का समापन किया और अब तक अध्याय संख्या 2 के स्थित प्रज्ञता विषय को, अध्याय संख्या 13 को, अध्याय संख्या 14 को, अध्याय संख्या 15 को और अध्याय संख्या 16 की व्याख्या का समापन हुआ। तो ये अपने आप में एक विशेष बात है, विशेष तथ्य है। अब इस संबंध में जब विचार करते हैं कि समुद्र पार करने के लिए एक छोटी नौका से हम लोग चले और उस विशद जलराशि के चौथाई भाग को हमने पार कर लिया। विशेष बात है, 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में हैं और 4 अध्याय तो पूर्ण और एक आंशिक अध्याय की व्याख्या हुई। जो अध्याय 2 का विषय था स्थित प्रज्ञता, जो विशेष तत्वों का निरूपण करता है, उस विषय पर भी व्याख्या हुई। तो हमारा विचार ये है कि हम लोग लगभग 1/4 या 20% कार्य समाप्त कर चुके हैं। लेकिन अब भी जो लक्ष्य है, अब भी जो संपूर्ण भगवत गीता की व्याख्या का जो लक्ष्य है, वह इतना सहज नहीं है, वह इतना सरल नहीं है। क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर के हम सभी आगे गति कर रहे हैं, तो वास्तव में लक्ष्य बड़ा विशद है कि प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक पद को छुआ जाए और उसकी व्याख्या की जाए। और हमारे विचार से अनेक महानुभावों के द्वारा अब तक जो भी व्याख्या की गई हैं, वे अपने समय के प्रकांड पंडितों के द्वारा की गई। वर्तमान समय में भी कई
विज्ञ पुरुष, चिंतक, विचारक, भगवत गीता ज्ञान के जानने वाले महानुभाव भी वर्तमान समय में भी भगवत गीता की निरंतर व्याख्या कर रहे हैं। ये विशद बात है। तो ये व्याख्या भी चल रही है। तो अब सभी मनीषी अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार भगवत गीता की व्याख्या करते हैं। तो सभी भगवत गीता के व्याख्याकारों को, टीकाकारों को हम कोटसा प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनसे हमें श्री भगवान के भावों को समझने में सहयोग मिलता है। कोई व्यक्ति भगवत गीता के किसी विषय पर कोई अपनी बात रखता है, तो जो हमको ज्ञात नहीं है, जो हमारी सज्ञानता में नहीं है, तो हम उसको ग्रहण करने का प्रयास करते हैं कि उसको ग्रहण किया जाए। क्योंकि जहाँ तक भाव मिले, नवीन नवीन भाव मिले, तो उनको भी ग्रहण किया जाए। तो हम सभी छोटी सी नौका लेकर के और भगवत गीता ज्ञान के विशद समुद्र को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें श्री भगवान का आश्रय विशेष है, वही हमें सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सहयोग करते रहेंगे, ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना है। तो भगवत गीता का अध्याय 16 के जो विषय है, वह विषय हमें अपने स्मृति में निश्चित रूप से रखने चाहिए, क्योंकि उन विषयों के समापन के उपरांत श्री भगवान ने अध्याय संख्या 17 का शुभारंभ किया और अध्याय संख्या 16 के समाप्त होते ही अर्जुन के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ, जबकि अध्याय संख्या 15 के समाप्त होने पर अर्जुन के मन में प्रश्न नहीं था। और फिर इस अध्याय में संपूर्णता से श्री भगवान ने आसुरी स्वभाव के पुरुषों के प्रति और दैवी संपदा को प्राप्त महान भावों के प्रति अपनी विशद प्रस्तुति दी। तो इसमें यहाँ पर प्रश्न नहीं था। अध्याय संख्या 16 का ये विशेष तथ्य है, इसमें अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। 15 का समापन हुआ और अध्याय संख्या 16 का शुभारंभ हो गया, लेकिन अध्याय संख्या 17 में ऐसा नहीं है। अध्याय संख्या 16 के समापन के उपरांत श्री भगवान से अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। ये प्रश्न विशेष है और इस प्रश्न को क्यों किया गया, इसका क्या अभिप्राय था, कैसे ये बात अर्जुन के मन में प्रश्न के स्वरूप में उठी, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो पहले हमारा विचार ये है कि अध्याय संख्या 16 के संपूर्ण विषय को एक बार हम दोहराना चाहते हैं, ताकि वो आपकी स्मृति में पूरी तरह से बैठ जाए। स्मृति में जब बैठ जाएगा तो अध्याय संख्या 17 की व्याख्या भी सहज हो जाएगी और सहजता से अध्याय संख्या 17 को हम समझ सकेंगे। तो अध्याय संख्या 16 में श्री भगवान ने दैवी संपदा के मनुष्यों के लक्षणों के
की व्याख्या के साथ अध्याय संख्या 16 का शुभारंभ किया था और अध्याय श्लोक संख्या 1, 2, 3 में दैवी संपदा के 26 लक्षणों का विशेष वर्णन किया। अभयम, सत्य, संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम, दमस्य, यज्ञस्य, स्वाध्यास्तप आर्जवम, अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्यागा, शांतिर्पैशुनम, दया, भूतेषु लोलुप्त्वम, मार्दवम, चापलम, तेजा, क्षमा, धृति, शौचम, द्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, जो दैवी संपदा को प्राप्त महान भाव होते हैं उनके अंदर ये 26 लक्षण होते रहते हैं, पाए जाते हैं, उनके अंदर ये गुण रहते हैं। अभय रहता है और वास्तविक ज्ञान के लिए उनकी स्थिति रहती है, दान की प्रवृत्ति होती है और अपने को इंद्रिय विषयों से बचाने का प्रयास करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं, मन वाणी सरल होता है, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति और किसी की भी निंदा नहीं करते। ये गुण तो रहते ही हैं। समस्त भूतों के प्रति दया का भाव रहता है, विषय अगर मिल जाएं तो उनसे विरक्ति रहती है, कोमलता रहती है, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण में लज्जा का आभास रहता है, अनावश्यक चेष्टाएं उनके द्वारा नहीं की जाती। सात्विक दैवी संपदा के पुरुषों में तेज रहता है, क्षमा का भाव रहता है, धैर्यता रहती है, शौच रहता है, किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रहता, स्वयं के द्वारा स्वयं को पूजित भाव से अपने को विलग कर लेते हैं। इस प्रकार श्री भगवान ने श्लोक संख्या 1 से 3 तक दैवी संपदा के लक्षणों का वर्णन किया। श्लोक संख्या 4 में ये कहा, 4 में जो आसुरी संपदा के पुरुष हैं उनके 5 विशेष लक्षणों का वर्णन कर दिया। दंभो, दर्पो, अभिमानस्य, क्रोधा, पारुष्यमेवचा, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हे अर्जुन, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सभी जो 6 लक्षण, विशेष लक्षण हैं, ये लक्षण जो हैं वह आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में निश्चित रूप से रहते हैं। आगे कहा कि अगर आपके अंदर दैवी संपदा है तो आपकी मुक्ति हो सकती है, और आसुरी संपदा का मनुष्य तो सदैव बंधन में रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का भाव यहाँ पर नहीं है। श्री भगवान ने कहा कि इस संसार में 2 ही तरह के मनुष्य हैं, एक तो आसुरी स्वभाव के हैं और दूसरे प्रकार के मनुष्य जो हैं वह दैवी स्वभाव के 2 तरह के मनुष्य हैं। और वास्तव में हम देखते हैं संसार में तो 2 ही प्रकार के मनुष्य हमको प्रतीत होते हैं, या तो आसुरी भाव वाले या दैवी भाव वाले। और फिर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 7 से आसुरी स्वभाव के मनुष्यों का विशद वर्णन आरंभ कर दिया। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विद्वासुरा, ना शौचम ना पिचाचारो,
ना सत्यम तेषु विद्यते असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाघूर्णीश्वरम अपरस्परम संभूतम कि मंडित काम है तुकम एताम दस्तिम वस्तभ्य नस्तात्मानोर बुद्धया प्रवंति उग्रकर्माणा छयाय जगतो हिता काम आसित दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोहाग्रहित्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिंता परिमेयां च प्रलयांतामुपासिता कामो भवो पभोग परमा एतावत् निश्चय आशा पाशतैर्बद्धा काम क्रोध पराणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्या एनार्थ संचयान। तो इस प्रकार इद मध्य मया लभ्यमिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति में भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हता शत्रुर हनुष्ये चापरानत ईश्वरो महम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ़ो विजनवानास्मि को नोस्ति सदस्यो मया यच्छेदाश्याम मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता अनेक चित्र ब्रह्मांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंत नरकेशु। ये है श्लोक संख्या 7 से श्री भगवान ने दैवी आशी संपदा के मनुष्यों का विशद वर्णन आरंभ कर दिया और ये विशेष रूप से श्लोक संख्या 18 तक चला और इसमें से भगवान ने कहा कि आसुरी स्वभाव के मनुष्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं रहता। उनके अंदर ना तो बाह्य शुद्धि होती है ना आंतरिक शुद्धि होती है और उत्तम व्यवहार भी उनके अंदर नहीं होता और मिथ्याचारिता रहती है। उनका ये मानना होता है कि ये जो संसार है इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, आश्रय नहीं है, ये मिथ्या है और बिना किसी ईश्वर की व्यवस्था के चल रहा है और यह संसार स्त्री पुरुष के संयोग से स्वतः ही उत्पन्न होता है और भोगों का भोग ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस दृष्टि का अवलंबन करके जिन आशी स्वभाव के मनुष्यों का स्वभाव विनिष्ट हो गया है वे अल्प बुद्धि वाले हैं और दूसरे का अहित करने के संबंध में विचार करते हैं और क्रूर कर्मी हैं और जगत के विनाश के लिए ही उनकी इन संसार में उत्पत्ति होती है। दंभ मान मद से संयुक्त होकर के मनुष्य कठिनता से पूरी होने वाली कामनाओं का सहारा लेकर मोह से अनेक मिथ्या सिद्धांतों का आश्रय लेकर के और भ्रष्ट आचरण से इस संसार में विचरते हैं। ऐसा श्री भगवान ने कथन यहाँ पे किया था। तो आशी स्वभाव के मनुष्यों की विशद व्याख्या और उनका आत्यंतिक परिणाम श्री भगवान ने अध्याय संख्या 16 में निरूपित किया। दैवी संपदा के लक्षण, दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष की आत्यंतिक स्थिति, आसुरी संपदा के पुरुषों के लक्षण और आसुरी संपदा के मनुष्यों की आत्यंतिक गति, ये सब इसका विशद निरूपण श्री भगवान ने अध्याय संख्या 16 में किया और फिर मनुष्यों को सचेत किया। कहा कि जो काम क्रोध और लोभ है
यही मनुष्य को नरक के द्वार तक ले जाता है। कहाँ ले जाता है? नरक के द्वार तक ले जाता है। नरक के द्वार तक ले जाता है और नरक में ले जाता है। ये एक ही कथन है। इसलिए इन तीनों का, मनुष्य काम का, क्रोध का और लोभ का, इन तीनों का मनुष्य को परित्याग करना चाहिए था। और जिस मनुष्य ने इसका वास्तविक रूप से परित्याग कर दिया, एतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आचार्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। जो मनुष्य काम क्रोध लोभ का परित्याग कर देता है और वह वास्तविक रूप से अपने हित के लिए कार्य करता है, और जो नहीं कर पाता है वो उसका हित है, उसका हित नहीं, कल्याण नहीं है। तो कामना, क्रोध और लोभ की शून्यता मनुष्य के अंदर आ जाए तो उसको परमात्मा के साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इसको आप विशेष रूप से मन में रखें। कामना, क्रोध और लोभ के परित्याग से मनुष्य के अंदर परमात्मा के साक्षात्कार की स्थिति या पात्रता प्राप्त हो जाती, उपलब्ध हो जाती है। तो इस तथ्य को समाप्त करके श्री भगवान ने श्लोक संख्या 2324 में कुछ विशेष बात कह दी। जो भी कोई मनुष्य है, विशेषकर आसुरी स्वभाव के मनुष्य, शास्त्र विधि का परित्याग करके और अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं तो उनको न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख मिलता है, और न ही उनको परम गति की पात्रता मिलती है। ये तथ्य श्री भगवान ने श्लोक संख्या 23 में कहा कि इन जो भी मनुष्य, जो कोई मनुष्य शास्त्र विधि की अवहेलना करे तो उस मनुष्य को 3 तथ्य नहीं मिलते। उसको जीवन में कभी सिद्धि नहीं मिलती, कभी सुख नहीं मिलता, और परम गति तो निश्चित रूप से नहीं मिलती। उसको असिद्धि मिलती है, दुख मिलता है, और वह निश्चित रूप से जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण किया करता है। और इस अध्याय के अंतिम भाग में श्री भगवान ने ये कहा कि इस